और उस बच्चे के अंदर वो जब जाएगा तो अच्छे संस्कार का बीज आप पन बो रहे हैं, वो उसके अंदर से उगना शुरू हो जाता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हमने देखा है कि इतना ज्यादा लाड प्यार करते हैं कि वो ओवर चलने लग जाता है। बच्चे की जिद वो पूरी करो, कोशिश तो ये करो कि बच्चे को जिद करनी ना पड़े, जायज उसकी मांग आप बिना कहे ही पूरी करते रहें। पता है आपको, आपका बच्चा है, इसको खिलौना चाहिए होगा, इसको कपड़े चाहिए होंगे, इसको ऐसा ऐसा खाना, तो उसको जिद करने की आदत ही ना पड़े। चलो आपने डाल दी आदत, क्योंकि आप तरसाते रहते हैं, तो वो जिद करता है। तो कभी भी छोटे बच्चे की भी नाजायज जिद पूरी ना किया करो, क्योंकि वहां से ये बीज डाल रहे हैं आप उसके अंदर। उस समय छोटे होते कि अगर नाजायज जिद पूरी करते हैं जो कि गलत है, तो बड़ा होके भी उन्हें ऐसा जिद्दी बनेगा, एक दिन आएगा कि वो आपकी कोई बात का असर उस पर होना बंद हो जाएगा। मां बाप का काम संस्कार देना होता है। तो बच्चा थोड़ा कुछ खाने पीने लगा, कुछ बोलने लगा, सबसे बढ़िया होता है। वैसे आम तौर पे क्या कहते हैं, ये तेरा पापा बोल या मां बोल या मम्मी बोल या डैडी बोल, किसका नाम लेगा? यकीन मानिए, पवित्र वेदों की मानो, हमारा अनुभव जो वेदों से पैदा हुआ, शास्त्र नाम शाह मस्तानी जी के रहमो करम से उन्होंने किया, तो यही कहता है कि पहला शब्द अगर ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा रब निकल जाए तो कहना ही क्या है। सिखाते हो कभी? बड़ा मुश्किल होगा, पर हम सत्संगी सुमन करने वाले हो सकता है कोई कोई ऐसा करता हो। ज्यादा तो ये होता माँ को होता माँ कहे पहले, बाप को होता बाप कहे, दादे को दादा कहे, दादी को दादी, उनको होता पहला वर्ड हमारे लिए निकले। क्या तोहफा दे दोगे आप? थोड़े पैसे, खिलौने और दे दोगे? क्या पता राम का नाम निकलती वो ध्रुव बन जाए, क्या पता क्या बन जाए, कितना बड़ा भक्त बन जाए, पूरी दुनिया में आपका रोशन नाम कर दे। इसलिए बच्चे को कोशिश करो कि पहले अल्फाज वो राम के नाम के निकाले, बहुत ही बढ़िया हो। वो राम कहना सीख जाए, दाता कहना सीख जाए, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब कहना सीख जाए, अच्छा होगा। तो इस तरह से अब बोलने तक बात आ गई, फिर खाना पीना भी शुरू होगा। अब उसके लिए खाना बनाएं आप, सुमरन करके बनाइए। वहां पतिदेव जाके ना अपनी हैंकड़ी ना झाड़ा करो। खाना बन रहा होता है और आपको मेरे मोजे उतार, मेरे चप्पल का, मेरे जूते क्या, क्यों? तेरे अंग पैर नहीं है? तेरे घरवाली ने 9 महीने पेट में रखा, नाम तेरा चलेगा, खास करके इंडिया में सरनेम तेरा लगना है। तेरे को लगता है कि क्या खास बात करती, मेरी माँ ने भी मेरे को जन्मा था, तो तू 3-4 किलो की ईंट बांध के 5 दिन सो के दिखा दे, नहीं सो पाओगे ना। उसने 9 महीने रखा आपके बेटे को, अपनी बेटी को पेट में, कुछ तो शर्म करो। कौन सी मर्दानगी है ये? फिर भी रोब झाड़ते रहते हो, मैं उठाऊंगा नहीं, मैं लेके चलूंगा नहीं। क्यों तेरा तगमा उतरता है भाई? उसका बेचारी का नहीं उतरता। देखा हमने कई बार, आज तो पता नहीं है, लेकिन ये देखा है कि थैले भी वो उठा रही होती है और बच्चा भी वो उठा रहा था पुराने समय में। अब तो सुधार हुआ है, हम बहुत बार बोलते भी रहे, पर बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। फिर आपको परोंठे भी वही बना के दे, सारी चीज वो करे, और आपको शर्म किस बात की? जोरू का गुलाम ना कहें। अच्छा, वो पति का गुलाम बनी रहे तो उसको कोई हर्ज नहीं। किसी ने थोड़ा सा जोरू का क्या हो गया भाई? तेरी तो वो गुलाम रहती है, तो तू चौड़ा हुआ रहता है, पर तेरे को थोड़ी देर के लिए बनना पड़ गया तो तेरे को मित्र दोस्त टोंट कसेंगे। तो क्या उसकी सहेलियां नहीं कस सकती कि तू सारा दिन पति की गुलाम बनी रहती है? ये पुरुष प्रधान समाज है ना, यहां योरू का गुलाम मशहूर है, लेकिन बेचारी जोरू जो सारी उम्र गुलामी करती है, उसका नाम तो कभी सुनने में नहीं आया कि उसको कहा गया पति की गुलाम। ना ना, कहते ये तो नॉर्मल है, पति तो परमेश्वर होता है। परमेश्वर ने कौन से आशीर्वाद दे दिए भाई आपको जो फल फूल रहे हैं? बताओ तो सही, परमेश्वर वाला काम कौन सा करते हो? बच्चा उसके पेट में रहे, उठाए भी वो,
खाना भी वही खिलाए, आपको बैठे बैठे परोठा भी चाहिए, जूते भी चाहिए, जुराबे भी चाहिए, पानी का गिलास भी चाहिए। किस रूप में है परमात्मा? आप कौन से वरदान दे रहे हो? आपने तो सूली चढ़ा रखा उसको। क्यों? मैं मर्द हूं। अजीबोगरी मर्दानगी। हमारी निगाह में वो सच्चा मर्द है नौजवान बच्चों, जो अपनी पत्नी का साथ कंधे से कंधा मिला के देता है, और वो सच्ची बेटी पत्नी है जो अपने पति का साथ कंधे से कंधा मिला के देती है। गुलाम किसी को ना बनाओ, ना पति गुलाम हो ना पत्नी गुलाम हो, बराबर की स्वस्थ परंपरा को जन्म दो। दोनों बैठ के घर के लिए विचार करो, और जो सर्वश्रेष्ठ विचार दोनों का निकले उसको अप्लाई कर दो, मतलब उसको मान लो, तो घर में अच्छे ही काम होंगे। अब बच्चा छोटा है, खाने पीने लगा है, बोलने लग गया, चलो जो भी आपने बुलाया, कम से कम कोई घर में आता है उसको राम राम नमस्कार, जो भी आप सलाम अलैकुम, जो भी आप फतेह या जो भी बुलवाना चाहते हैं, धर्म की अच्छी चीज बुलवानी सिखाइए। आया तो जी राम राम। ऐसा मत कीजिए अंकल को गाली दे के दिखा, अंकल के चमाट मार के दिखा, अंकल की चुटिया खींच के दिखा, या आंटी की चुटिया में से रबड़ उतार दे, होता है ना ऐसा, या इसका कुछ और कर दे। ट्रेंड होते हैं बच्चे कई, फुली ट्रेंड। या जा सुन के आ वो क्या कह रहे हैं, छोटी उम्र में जासूस। ये नहीं पता उम्र बड़ी होती है आपको तेल दे देगा। क्यों गलत सिखाते हो? हमने अपनी आंखों से देखा, बच्चों को लगा देते हैं ड्यूटी, जा जा तू जा, तेरे का तो पता नहीं चलेगा, सुन के आ क्या चल रहा है। और चलना क्या है, छोटी छोटी बातें होती। क्यों खराब कर रहे हो उसकी जिंदगी? क्यों उसकी नींद खोखली कर रहे हो? क्यों नहीं अच्छा इंसान बनने दे रहे उस बेटी बेटे को जो आपके घर में पैदा हुआ है? तो ये छोटी मोटी शिक्षा नहीं है। हम कोई विज्ञान की बात नहीं कर रहे, धर्म की बात कर रहे हैं, अपने अनुभव जो शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने दिए और जो पवित्र वेदों से लिया। तो बच्चे को अच्छे संस्कार दो। पहले कई बच्चों ने कहा गुरुजी हमसे रहा नहीं जाता, लड़ाई हो ही जाती है मियां बीबी में। वो तो कहावत भी है कि दो बर्तन एक जगह होंगे तो आवाज तो थोड़ी करते ही हैं, पर आप वो बर्तन दे दो जो निर्जीव है, आप में तो सांस भी चल रहे हैं भाई। ऐसा क्या कि तो जान नहीं बचा सकते आप कि भाई जो मर्जी बोलो। तो धैर्य, संतुष्ट होना भी जरूरी है। संतुष्टि रखिए, धैर्य रखिए, यह बेहद जरूरी है। पर फिर भी नहीं रह जाता तो हमने पहले आपको कहा था, आपकी याद है नहीं है, हमें याद है कि अगर दो कमरे हैं तो एक कमरे के बाहर महाभारत लिख लो, और जब झगड़े का मूड हो, चाहे बच्चों के सामने, ये बोलो कि चल महाभारत में। कम से कम पक्का हमें यकीन है 50% लोग तो लड़ेंगे नहीं, जरूर हंसी आ जाएगी महाभारत कहती। और फिर भी लड़ना है उस कमरे में जाके, कम से कम बच्चों पे तो बुरा असर ना पड़े। बच्चों के सामने गाली गलौज, बच्चों के सामने उसको झूठी उसको झूठा, मक्कार, ये वो, बदतमीज। तो बच्चे को आप अपनी औकात बता रहे हैं, खुद ही ट्रेंड कर रहे हैं कि मैं ये बदतमीज है मैं सही हूं। वो बाप कहता है नहीं ये बदतमीज है मैं सही हूं, तो बच्चे को लगता है दोनों ही ठीक है। बड़े बड़े झूठ छोड़ते रहते हो और बच्चे को सिखाते हो बेटा सच बोलना चाहिए। खुद कहते थे ना पुराने टाइम में चने की बोरी देके पास होते रहे, और बच्चे को कहते तू मेरिट में क्यों नहीं आ रहा, मेरे टाइम में ऐसा होता था। आज तो नहीं, बड़ा होके वो तेरा अगर कार्ड निकाल लाएगा पढ़ाई वाला, लड्डू से नजर आएंगे जहां जहां, क्या कहेगा? क्यों इतनी हाँक छोड़ते होते हो? अगर नॉर्मल हो तो नॉर्मल रहो। ये कहो बेटा मैं तो नहीं पढ़ पाया, तू मेरा नाम रोशन कर सकता है, तो हो सकता है उसके अंदर जज्बा और अच्छा आ जाए और वास्तव में वो मेरिट होल्डर हो जाए। अपना उदाहरण देने की कोई जरूरत है? तो परमेश्वर करता क्या है ये तो देखो ना। तो दोनों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, एक जैसा। धर्मों ने ये तो जरूर कहा होगा कि भी सत्कार करना चाहिए पति का,